2015 और 2017 में साउथ इंडिया ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दो शानदार फिल्में दी थीं। दोनों फिल्में प्रभास की थीं। फिल्म बाहुबली 1 और बाहुबली 2 इंडियन फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री की कामयाब तरीन फिल्में हैं, जो आज तक अपना एक खास इम्पैक्ट रखती हैं। जबकि दूसरी तरफ इसी साल शाहरुख खान की पठान और जवान फिल्में आई हैं। इन दोनों फिल्मों ने भी अच्छी खासी कमाई की है, लेकिन इन दोनों फिल्मों का बाहुबली से मवाजना किसी सूरत नहीं किया जा सकता, क्योंकि पठान और जवान भले ही इसी साल में आई हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट इतना नहीं है जितना कि बाहुबली की दोनों फिल्मों का था। खैर, अब एक तरफ साउथ इंडिया के सुपरस्टार प्रभास हैं और दूसरी तरफ बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान हैं, क्योंकि एक तरफ प्रभास की सलार आ रही है और दूसरी तरफ शाहरुख खान की डंकी आ रही है। दोनों फिल्में एक ही दिन में रिलीज होने जा रही हैं, तो फिल्म शायकीन में ये तजस्सुस पाया जा रहा है कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमा पाएगी और कौन सी कम। तो दोस्तों, आज इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरा नाम रिजवान यूसुफ भट्टू है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर प्रभास की बात करें तो बाहुबली इनके कैरियर की कामयाब तरीन फिल्में हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई खास फिल्म ऐसी नहीं आई जिसमें कोई वाव फैक्टर हो। साहू अच्छी चली थी, राधे श्याम फ्लॉप हो गई थी और आदि पुरुष ने तो प्रभास के फैंस को बिल्कुल मायूस कर दिया था। जहां तक मुझे लगता है कि ये दो बड़े स्टार्स की जंग के साथ साथ दो बड़े डायरेक्टर की भी फिल्में हैं। एक तरफ राजकुमार हिरानी हैं, जिन्होंने आज तक कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी, बल्कि बॉलीवुड सिनेमा की लगातार 6 कामयाब तरीन फिल्में दी हैं। इनकी 6 में से 6 फिल्में कामयाब साबित हुई हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू जैसी कामयाब फिल्में पहले ही दे चुके हैं और अब उनकी ही डंकी आ रही है, यानी 6 की 6 फिल्में कामयाब। मुन्ना भाई एमबीबीएस के जरिए उन्होंने संजय दत्त के डूबते कैरियर को सहारा दिया था। 3 इडियट्स और पीके में उन्होंने आमिर खान के साथ काम करके बॉक्स ऑफिस की खिड़कियां तुड़वा दी थी। फिर हमें संजू जैसी फिल्म दी, जो कि संजय दत्त की एक बायोपिक थी और इसमें संजय दत्त का किरदार रणबीर कपूर ने निभाया था। इस फिल्म के जरिए हमें रणबीर कपूर एक अच्छे एक्टर के तौर पर उभर कर सामने आए थे। तो यानी राजकुमार हिरानी का हर बॉक्स टिक है। दूसरी तरफ सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं। उन्होंने 2014 में साउथ की ही एक कामयाब फिल्म उग्रम के जरिए शानदार दस्तक दी थी और फिर 2018 में साउथ की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की कामयाब तरीन फिल्म केजीएफ दी। 2018 में ही जिस दिन केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी, उसी दिन शाहरुख खान की जीरो रिलीज हुई थी, जो केजीएफ से अच्छी तरह पिटी थी। और फिर कोरोना के बाद 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई, जिसने चैप्टर 1 के शायकीन को जरा भी मायूस नहीं होने दिया। तो प्रशांत नील के भी बतौर डायरेक्टर सारे बॉक्सेस टिक हैं। शाहरुख खान की इसी साल रिलीज होने वाली फिल्में पठान और जवान दोनों एक्शन फिल्में थीं। पठान में पहली दफा शाहरुख खान एक्शन मोड में नजर आए थे और ये शाहरुख खान की 4 साल बाद रिलीज होने वाली फिल्म थी। तो शायकीन बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, इसलिए पठान फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली थी। पठान के कुछ माह बाद ही जवान फिल्म आ गई। ये भी एक एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म ने भी अच्छी खासी कमाई की थी। तो साफ जाहिर है इस वक्त एक्शन फिल्में लोग देख रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं। ऐसे में शाहरुख खान डंकी लेकर आ रहे हैं और इनका डंकी में रोल बिल्कुल पठान और जवान से हटकर है और ऐसे किरदार शाहरुख खान पहले ही बहुत निभा चुके हैं और ये एक्शन फिल्म नहीं है। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि अवाम एक्शन फिल्म देखना चाहेगी या फिर एक सॉफ्ट डंकी फिल्म। अगर प्रभास की बात की जाए तो इनको पब्लिक बाहुबली के रूप में देखना चाहती है और वो फिल्म एक एक्शन फिल्म थी। साहू भी एक एक्शन फिल्म थी, लेकिन बाहुबली जैसा इम्पैक्ट नहीं बना पाई थी और राधे श्याम तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, शायद इसलिए कि वो एक रोमांटिक फिल्म थी। तो मेरे ख्याल में ये एक फर्क दोनों फिल्मों की कमाई में खासा फर्क डाल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डंकी फ्लॉप होगी, लेकिन अब लोग एक्शन फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं। अभी रिलीज हुई एनिमल
इसका मुंह बोलता सबूत है। और मुझे लगता है कि फिल्मों की सपोर्टिंग कास्ट भी एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है। एक तरफ डंकी में विकी कौशल नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी वो फैन फॉलोइंग नहीं जो फिल्म की कमाई में कोई खास इम्पैक्ट डाल सकेगी। और फिल्म की हीरोइन तापसी पन्नू हैं। तापसी भी कोई मशहूर एक्टर नहीं है, उनकी भी कोई खास फैन फॉलोइंग नहीं है। और दूसरी तरफ सलार में साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज भी नजर आ रहे हैं और इनकी साउथ में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो शायद ये भी एक फैक्टर फिल्म की कमाई में कोई ना कोई फर्क जरूर डालेगा। अब अगर देखें कि इन दोनों की मार्केटिंग क्या हो रही है, ये इनका बज़ कितना है अवाम में, तो डंकी के ट्रेलर में अभी तक 71 मिलियन व्यूज हैं और सलार के सिर्फ हिंदी डब ट्रेलर पर 70 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन डंकी की मार्केटिंग अच्छी है, फिल्मी मार्केट में डंकी का जोर चल रहा है, जबकि सलार अपनी प्रमोशन को लेकर इतना कुछ खास काम नहीं कर पा रही है। और मेरा ये ख्याल है कि मार्केटिंग भी फिल्म की कमाई में अच्छी खासी अहमियत रखती है। लेकिन ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं, कौन फिल्म कामयाब होगी और कौन सी नहीं, कौन सी फिल्म किस फिल्म को कमाई के मामले में टक्कर दे सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि डंकी कामयाब हो, क्योंकि वायलेंस से भरपूर फिल्में देख देख कर तंग आ चुके हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश अहमियत नहीं रखती, अहमियत रखता है तो बॉक्स ऑफिस और लोगों को पसंद आना। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।